जय हिंद दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, आज 14 फरवरी है और आप सभी को पता है आज ब्लैक डे है। 14 फरवरी 2019 दिन ये वो दिन था जिस दिन भारत के 40 वीर सिपाहियों ने 40 आर्मी के नौजवानों ने अपनी जान को गंवा दिया। एक धोखे से उन्हें पुलवामा अटैक में उन्हें नींद की नींद शहीद हो गए, जिसमें वो आज उनको नमन करने का डे है। आज उनको याद करने का दिन है और मैं उनको नमन करता हूँ, ऐसे वीर सिपाहियों को जो अपने देश के लिए अपनी जान दे देते हैं बिना किसी संकोच के। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। हाल ही में चीन सागर में कोल्ड शिप अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए की घोषणा। हाल ही में दक्षिणी चीन सागर में कोल्ड शिप अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की घोषणा। अब आपको ये बता दें, ये कोल्ड शिप है, इसका निर्माण कौन करेगा? चीन करने वाला है। इसका निर्माण चीन करने वाला है और ये जो अंतरिक्ष स्टेशन है ये दक्षिणी चीन सागर में स्थापित करने वाला है। दक्षिणी चीन सागर में स्थापित करने वाला है। दक्षिणी चीन सागर में स्थापित करने वाला है। चीन सागर में स्थापित करने वाला है। दक्षिणी चीन सागर में स्थापित करने वाला है और इसकी गहराई 2000 मीटर रहने वाली है। इसे दक्षिणी चीन सागर में मीथेन हाइड्रेट का भंडार मिला है। किस चीज का मिला है? मीथेन हाइड्रेट का भंडार मिला है। मीथेन हाइड्रेट का भंडार मिला है। आप सभी जानते हैं मीथेन हाइड्रेट जो है, कई बार पूछा गया है कि मीथेन हाइड्रेट क्या है, तो ये एक ज्वलनशील बर्फ है। मीथेन हाइड्रेट क्या है? ज्वलनशील बर्फ है। ज्वलनशील बर्फ है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है जो मीथेन हाइड्रेट है वो क्या है? ज्वलनशील बर्फ है। ज्वलनशील बर्फ है। चीन की राजधानी आप सभी जानते हैं, चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की राजधानी जो है बीजिंग है। चीन की राजधानी बीजिंग है और इसकी कॉमर्शियल राजधानी आपको सभी को पता है शंघाई। शंघाई इसकी कॉमर्शियल राजधानी है और ये शंघाई यांगटीसी नदी के किनारे स्थित है। यांगटीसी नदी के किनारे स्थित है। ये यांगटीसी नदी के किनारे क्या है? स्थित है। ये यांगटीसी नदी के किनारे स्थित है और यांगटीसी नदी को आप सभी जानते हैं दक्षिण एशिया की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। यांगटीसी नदी जो है दक्षिण एशिया की सबसे लंबी नदी है। आप इस सवाल से अवगत हैं। और चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? चीन का शोक हांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। हांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। ये जो चाइना है ये दक्षिणी चीन सागर में इस प्रकार से दक्षिणी चीन सागर, ताइवान, फिलीपींस इनके मध्य में। हालांकि दक्षिणी चीन सागर जो है इनका भी है, ताइवान, फिलीपींस इनका भी, लेकिन इसने आधिकारिक तौर पे इस पे कब्जा कर रखा है। उसे नाम दे दिया है कि 9 डेज लाइन। ये नाम दे दिया कि इस जगह पे जो भी पेट्रोलियम निकलेगा, जो भी भंडारण इसमें निकलेगा वो मेरा होगा, इस पे और किसी का कब्जा नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर इसने इसका नाम दे दिया है और यहाँ पर ये बना रहा है कोल्ड शिप अंतरिक्ष स्टेशन। ये 2000 मीटर की गहराई में होगा और आप सभी जानते हैं कि गहराई को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? गहराई के मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? गहराई को मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? आप सभी जानते हैं कि गहराई के कई बार एग्जाम में पूछा गया है, गहराई को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? फैथोमीटर कहते हैं। आप सभी इस बात से क्या है अवगत हैं? फैथोमीटर इसको बोलते हैं। गहराई के मापने के यंत्र को फैथोमीटर बोलते हैं। आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनाव में कितने मतदाताओं की भागीदारी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया? हमारे भारत ने 64.5 करोड़ वोटों से
सबसे अधिक जो पूरे विश्व में सबसे अधिक वोटिंग की गई है। और अगर इस परसेंटेज में कहें तो ये तो आंकड़ा है इसका, ठीक है। और परसेंटेज में कहें तो 65.79% ये इसका रहा है आंकड़ा परसेंटेज में। ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। हाल ही में बोइंग के स्टारलाइन अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन है? हाल ही में बोइंग के स्टारलाइन अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन है? तो आपको बता दें, इन महिला का नाम सुनीता विलियम्स है। क्या नाम है इनका? सुनीता विलियम्स इनका नाम है, सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स इनका नाम है। और ये मार्च वापस आएंगी मार्च 2025 में वापस आ जाएंगी। और इन्हें वापस लाने के लिए क्रू 9 मिशन लॉन्च किया गया है। किस नाम से है ये? क्रू 9 मिशन लॉन्च किया गया है। क्रू 9 मिशन लॉन्च किया गया है। इसको इन्हें वापस लाने के लिए क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है। और ये जो मिशन है वो किसका है? स्पेस एक्स प्लस नासा, ये दोनों मिलकर ये कार्य कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाएं दोस्तों। तो हाल ही में न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे मिला? और इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं हर बार। क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। पुरस्कार, फिल्म फेस्टिवल, ये सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं आपको एग्जाम में। तो सान्या मल्होत्रा, इनका नाम क्या है? सान्या मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिनों की उपलब्धि को हासिल करने वाले देश किस देश के पहले व्यक्ति बन चुके हैं? तो ये कौन है? इनका नाम है ओलेग कोनोनेंको। ये रूस के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? रूस के रहने वाले हैं। एक बार फिर से, हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिनों की उपलब्धि हासिल करने वाले ओलेग कोनोनेंको का संबंध किस देश से है? तो ये रूस के हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू करेंगी? तो ये मणिपुर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। अभी आपको कुछ समय पहले अपडेट हमने दी थी कि जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह जो मुख्यमंत्री हैं, कौन मुख्यमंत्री हैं? एन बीरेन सिंह। तो उन्होंने वहां की स्थिति को ना संभाल नहीं पाया और राज्यपाल को इस्तीफा दे देते हैं। एन बीरेन सिंह राज्यपाल को इस्तीफा दे देते हैं। यहाँ पर जो जातियों के बीच संघर्ष होता है, जिसके चलते यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होने की संभावना उसी समय निर्धारित हो जाती है जब ये इस्तीफा दे देते हैं। कौन सी दो जाति हैं? कुकी और मैतेई घाटी और पहाड़ों में रहने वाली जनजाति हैं। इनके आपसी संघर्ष के चलते जो है इनमें क्या हो जाता है? आपसी संघर्ष के चलते हुए यहाँ पर ये आपसी संघर्ष कर लेते हैं, जिसके चक्कर में यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। जब राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है? जब किसी भी राज्य की जो है स्थिति जो है बेकार हो जाती है, अर्थात जो उसका राज्य का राजतंत्र जो विफल हो जाता है, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। और राष्ट्रपति शासन जो है आप सभी जानते हैं, जो राष्ट्रपति शासन है आर्टिकल 356 के तहत लागू होता है। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। 856 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है। इसमें आपको ये बताना अनिवार्य हो जाएगा कि जो राष्ट्रपति शासन है, इसको लागू करने के लिए जो सदन में क्या करना होता है? एक अनुमोदन पारित करना होता है, अनुमोदन पास करना होता है, जिसमें लगभग जो है 50% बहुमत चाहिए होता है। साधारण बहुमत चाहिए होता है। कितना? साधारण बहुमत चाहिए होता है, जो कि यहाँ पर बीजेपी सरकार आराम से पूरा कर लेगी, ठीक है। साधारण बहुमत चाहिए होता है
साधारण बहुमत चाहिए होता है। राष्ट्रपति शासन जो है अधिकतम 6 महीने लागू हो सकता है। कितने? राष्ट्रपति जो शासन है वो 6 महीने लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति जो है शासन 6 महीने लागू होता है। 6 महीने कितना? 6 महीने लागू होता है। और यहाँ पर और 6 महीने बाद फिर से जो है सदन में क्या करना होता है? फिर से क्या करना होता है? साधारण बहुमत से फिर से पास कराना होता है, अनुमोदन कराना होता है और फिर 6 महीने के लग जाता है। इस प्रकार अधिक से अधिक 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है। कितने वर्षों तक? 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है। 3 वर्षों तक राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है। आप इन सभी बातों से अवगत हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जो राष्ट्रपति शासन है भारत के किन 2 राज्यों में सबसे अधिक लागू हुआ है? तो वो दोनों राज्य कौन हैं? मणिपुर और उत्तर प्रदेश ही हैं। मणिपुर और उत्तर प्रदेश हैं। सबसे अधिक इन पर ही राष्ट्रपति शासन अधिक बार लागू हो चुका है अभी तक। मणिपुर और उत्तर प्रदेश में है। और आपको सबसे लंबे समय तक बता दें, जो सबसे लंबे समय तक जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है वो राज्य जम्मू कश्मीर है। जो सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है वो राज्य जम्मू कश्मीर है। आप इस बात से भी क्या है? अवगत हैं। आपको बता दें जो मणिपुर राज्य है इसका गठन 21 जनवरी 1972। कितनी डेट? 21 जनवरी 1972। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो मणिपुर राज्य है कि इसका गठन कब हुआ था? तो मणिपुर राज्य का गठन कितना? 1972 को होता है। और इसी दिन 3 राज्यों का गठन और होता है। इसी दिन 3 राज्यों का गठन होता है जिनका नाम होता है मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। आप सभी जानते हैं कि जो इस दिन 3 राज्यों का गठन होता है, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, 3 राज्यों का गठन होता है। आप सभी जानते हैं कि जो मणिपुर की राजधानी है वो इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। क्या है? इम्फाल राजधानी है यहाँ की। और यहाँ पर ही लोकतक झील है। किस झील का नाम है? लोकतक झील है। ये झील लोकतक झील है। और इसी झील पर जो है केबुल लामजाओ तैरता हुआ दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। यहीं पर एक पशु पाया जाता है, जंतु पाया जाता है जिसका नाम है संघाई। यहाँ का वहाँ का राजकीय पशु है। आगे आने वाले जितनी अपडेट होंगी आपको इसी चैनल पे मिलेगी। और आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आगे आने वाली परीक्षाओं में आपको जो है पढ़ाई के लिए हेल्प मिलेगी। यहाँ से जय हिंद।